के पहले कल क्या पढ़े थे? अनंत अनंत लंबाई के चालक तार जो एक समान रूप से आवेशित है उसके कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे और उससे संबंधित आपने न्यूमेरिकल भी लगाया था। एक चीज दिमाग में सेट कर लो कि जो आप पढ़ रहे हो एक समान पॉइंट नहीं है, ये केवल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो। एक चीज दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो, ये जो भी पॉइंट्स पढ़ रहे हो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, उसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कंपटीशन में एग्जामों में न आया हो। अभी ये सारे क्वेश्चनों का सिलेबस सिलेक्शन है केवल इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का है, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र का एक जगह कलेक्शन है जिसमें डिफरेंट जो आईआईटी और नीट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबका एक कलेक्शन है, तो उसको भी दिखाएंगे। तभी तक जितना पढ़े और लगभग वो सारे पॉइंट्स उसमें दिया और इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितना बताया जाए उसको आप घर पे जाके कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करो। तो सीयूटी का पेपर दोगे इंटर के बाद भी, अगर अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहो बीएससी करने सिंपल, तो भी बिना सीयूटी पास होना संभव है नहीं, तो उस समय आपको देना ही देना है। उसके बाद से मेडिकल में चाहे बीएससी नर्सिंग करो या फिर किसी भी मेडिकल के अच्छे मेडिकल कॉलेज में अच्छे इंस्टीट्यूट्स में किसी भी कोर्स के लिए अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कंपटीशन निकालना ही पड़ेगा, नीट के एग्जाम देना ही पड़ेगा। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में बेहतर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आईआईटी जीमेंस वगैरह बेहतर दोगे, उसके थ्रू एडमिशन लोगे तब उसका डिग्री का मतलब है, नहीं तो बाकी जितने कुकुरमुत्ते की तरह गली गुली इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं उसमें एडमिशन ले लोगे और डिग्री लोगे तो उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए थोड़ा एक साल है ये अच्छे से पढ़ लो, मेहनत से पढ़ लो, माइंड कंसंट्रेट कर लो। हालांकि मन बड़ा चंचल होता है और बहुत सारी समस्याएं आती रहती है, यहाँ सोच के तो जाओगे पढ़ेंगे लेकिन रास्ते में दूषित कुछ विचार मिल जाएंगे जो उसको डिस्टर्ब कर देंगे। सोच के यहाँ जाओगे बस को आज 1 बजे तक पढ़ेंगे, मिल जाएगा। बाकी घर की समस्या थोड़ी बहुत लगी है, उस समस्या का समाधान आपकी पढ़ाई से ही संभव है। एक बार आईआईटी निकाल लो घर की पूरी समस्या खत्म, नीट निकाल लो घर की पूरी समस्या, घर के लोग जितना आज तक पूरी लाइफ में नहीं खुश हुए होंगे उस दिन खुश हो जाएंगे जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, पूरा दुख उनका खत्म। ये सोचो ना बैठ के, लेकिन यहाँ तो कुछ और सोचते हो तुम लोग। ठीक है, देखिए ये टॉपिक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिए। जैसे मान लो कि एक हम रिंग ले लिए, क्या ले लिए? एक रिंग हो गया, इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर ले लो, रेडियस ले लिए कैपिटल आर। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो दिया गया, मान लो क्यू दिया गया। अब इस रिंग की वजह से सेंटर मान लो ओ है, यहां से एक्स डिस्टेंस पर कितने एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना। फिर देखो यह रिंग समझ में आ रहा है, इसका रेडियस कितना है, इस पे आवेश कितना दिए हो, यहां से कितने दूरी पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्लियर? अब इसके लिए आप क्या करोगे, कैसे आप निकालोगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चूंकि देखो ये पूरा चार्ज है इस पे डिस्ट्रीब्यूट है और इसमें कोई एक चार्ज केंद्रीय मतलब सेंट्रल चार्ज नाम की कोई चीज है नहीं, चार्ज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह है। इसलिए इसको क्या करते हैं कि छोटे से पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे। तो मान लो कि यहाँ चार्ज अगर क्यू था तो यहाँ पे चार्ज क्या मान लो, डी क्यू। कितना मान लो, डी क्यू। इस डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी बताओ, डी की वैल्यू कितनी होगी, लेमडा इंटू डीएल, लेमडा इंटू डीएल। और लेमडा की वैल्यू क्या लिखोगे, क्यू अपान 2 पाई आर इंटू डीएल। बोलो नहीं समझे, यहां पे देखो टोटल चार्ज कितना है क्यू और लेमडा इक्वल टू क्या पढ़े हो, क्यू अपान एल, यही पढ़े हो ना, लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एल। तो लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एल, एल मतलब पूरे इस रिंग की लंबाई, और रिंग की पूरी लंबाई क्या हो जाएगी 2 पाई आर, उसके सर्कमफेरेंस क्या परिधि के उसके बराबर हो जाए, क्या लिखोगे 2 पाई आर। तो लेमडा की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू अपान 2 पाई आर इंटू डीएल। अब इस डी क्यू की वैल्यू क्यू अपान 2 पाई आर डीएल हुआ। इस डी क्यू की वजह से हमको पहले क्या करें, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब प्लस चार्ज है तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ होगी ना। मान लो यहाँ पे एंगल कितना बना, अल्फा, कितना बना, अल्फा। ठीक है, ये भी आपका आर ही हो जाएगा। और यहां से डिस्टेंस मान लो कितना है, आर, लेकिन ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, चूंकि देखो ये आर है तो भी क्या होगा, आर होगा, और ये कितना है, एक्स है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी,
पाइथागोरस थ्योरम से बताओ, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये दूरी हो गई आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ? क्योंकि देखो ए भी आर है और ए भी एक्स है, तो ये बेस हो गया और ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसके वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी हुआ, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे बताओ? के क्यू यानी डी क्यू, के डी क्यू अपान आर स्क्वायर, या 1/4 पाई डी क्यू अपान आर स्क्वायर। तो हम के लिखते हैं के डी क्यू अपान आर स्क्वायर, या इसी को क्या लिख दोगे बताओ? के क्यू अपान 2 पाई आर, ये तो केवल किसका निकला? क्यू अपान 2 पाई आर, डी क्यू की वैल्यू लिखिए इंटू, ये हो गया अपान, हाँ इंटू डीएल अपान क्या बचा यहाँ पे? आर कैपिटल आर, सुनो चलो कोई बात नहीं, क्या लिखते हैं इसको? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि रूट का जब स्क्वायर करोगे तो रूट हो जाएगा खत्म। समझ में आया? अरे देखो यहाँ पे डी क्यू वैल्यू क्या लिखोगे? क्यू अपान 2 पाई आर इंटू डीएल, क्यू अपान 2 पाई आर इंटू डीएल के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे रूट कहां चला गया? स्क्वायर करोगे ना, क्योंकि फार्मूला पढ़े हुए इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपान आर स्क्वायर, तो रूट से निकल गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे यह एंगल आपका थीटा बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है? अल्फा। जब कोई चीज एंगल जब ऐसे बन रही है तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। क्या होंगे? दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट्स आपका देखो इधर होगा, चूंकि इसको वर्टिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टिकल कहोगे? हॉरिजॉन्टल कहोगे? क्षैतिज। जिसके साथ एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? क्षैतिज। क्या कहते हो? क्षैतिज। ई वर्टिकल, ये क्या हो जाएगा? चलो इसको हम लिखते हैं ई एच। क्या हो जाएगा? ई एच, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और वर्टिकल किधर होगा? नीचे की तरफ, इसको क्या कहोगे? ई भी होगा ना। तो अब यहाँ पे चूंकि स्मॉल पार्ट है तो इसलिए इसका भी क्या करो? स्मॉल पार्ट ले लो, डीई भी, और यहाँ क्या हो गया? डीई एच इक्वल टू क्या होगा बताओ? डीई कॉस थीटा यानी कॉस अल्फा। क्यों लोगे? क्योंकि अल्फा यहाँ है, और जिसके साथ एंगल बनता है वही उसका क्षैतिज घटक होता है, और उसका ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? डीई साइन अल्फा, डीई साइन अल्फा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर यही प्रक्रिया इधर से भी अगर आप देखिए, ये होगा ना, तो इसका देखो, इसका भी क्षैतिज घटक यही होगा, बाकी ये क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यह अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो ये भी आपका अल्फा हो जाएगा। हालांकि एंगल का बहुत विशेष मतलब उसमें नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो डी साइन अल्फा और डी साइन अल्फा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। क्यों कैंसिल कर देंगे? क्योंकि देखो दोनों ये वैल्यू तो सेम आएगी ना। ये यहाँ रखोगे साइन अल्फा, डी की वैल्यू वही है, डी की वैल्यू वही है, तो ये दोनों समान परंतु विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन बचेगा केवल क्या? डीई एच की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ इसको? के क्यू डीएल, के क्यू डीएल अपान 2 पाई आर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एल्फा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको चाहो तो आप लिख सकते हो डीई एच इक्वल टू के क्यू डीएल अपान 2 पाई आर, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स अपान एल, हाँ एक्स अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 1/2, ये पावर 1 है। अब इसको ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल जाएगी बताओ? डीई एच इक्वल टू के क्यू एक्स अपान 2 पाई, और यहां क्या बच गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 इंटू डीएल। बस ये डी एच की वैल्यू निकल गई। अब आप जब ई नेट की वैल्यू निकालोगे तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नेट इक्वल टू पूरा इंटीग्रेशन करना होगा किसका? डी एच का। तो यहां पर लिख दो के क्यू एक्स अपान
2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डीएल का। अब देखो कहां से, यहां से शुरू करो, जीरो से। कहां से, जीरो से। कितनी लंबाई तक, 2 पाई आर। लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर। लंबाई कितना लिए हो, 2 पाई आर, जीरो से 2 पाई आर तक। तो अब इसका ई नेट क्या लिखोगे आप, ई नेट इक्वल टू हो गया के क्यू एक्स अपान 2 पाई आर, और यहां क्या बच गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 डीएल का यल, डीएल का यल होता है। तो जब यल हो जाएगा, चलो यहां लिख देता हूं, यहां क्या हो गया यल, कहां से, जीरो से 2 पाई आर। अब आप क्या करोगे, अब बताओ क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं। क्या रखोगे, अपर लिमिट की वैल्यू क्या लिखोगे, के क्यू एक्स अपान 2 पाई आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू क्या रखोगे, 2 पाई आर माइनस जीरो। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो ई नेट क्या निकल गया, ये निकल गया आपका के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2, यही आपका क्या निकल गया, ई नेट। या इसी को आप लिख सकते हो क्या, ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। बोलो इसमें किसी कोई डाउट, फिर एक बार देख लीजिए कैसे डिराइव करना है। हम क्या निकालने हैं, एक पहले रिंग लेंगे, क्या लेंगे, रिंग, जिसका त्रिज्या कितनी है, आर, कैपिटल आर है, ठीक। और इसके सेंटर से एक्स दूरी पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत शक्ति पता है। चूंकि हमको ये पता है कि इस पे जो चार्ज है वो सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, समान रूप से वितरित है, ठीक है, जिसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, चूंकि रेखीय रूप में बटा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब भी आवेश कहीं वितरित हो तो उसको हम एक बिंदु मानकर नहीं सॉल्व कर सकते कि एक जगह चार्ज सब केंद्रित होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, वो आवेश सब जगह वितरित है। तो इसलिए उसको छोटे छोटे भाग में हम तोड़ेंगे। जैसे राड को तोड़ने का मेथड बताए थे ना, क्या, एक्स दूरी पे जाकर डीएक्स, एक्स दूरी पे जाके डीएक्स, ऐसे ही इसमें भी क्या करोगे आप, डीएल दूरी आप तोड़ेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा पार्ट डीएल लिए तो उसमें चार्ज कितना होगा, डीक्यू, डीक्यू की वैल्यू क्या होगी, लेमडा इंटू डीएल। कैसे हुआ लेमडा इंटू डीएल, क्योंकि लेमडा इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीएल, इसलिए डीक्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल। लेमडा की वैल्यू क्यू अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि टोटल चार्ज क्यू है और लेमडा कितनी है, एल कितनी है, 2 पाई आर है, तो क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। ये बोलो इसमें कोई डाउट किसी को, ये दोनों लाइन में किसी को दिक्कत। अब इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मान लो इसको लाओगे आप, तो यहाँ पे कुछ तो एंगल बनेगा, कुछ कोण बनेगा, वह कोण क्या हो गया, एल्फा। अब इसके वजह से जब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो इसकी दिशा बाहर जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि ये प्लस आवेश है, धन आवेश की वजह से बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू डी कैसे निकालोगे, के डी क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, ये डिस्टेंस आर लिए हो, बाकी डी क्यू वैल्यू क्या रखोगे, बताओ क्या रखोगे, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल, के क्यू डीएल अपॉन 2 पाई आर इंटू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, एक्स है, आर है, तो इसकी वैल्यू निकाल दोगे पाइथागोरस प्रमेय से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आर स्क्वायर करणी में रख के स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट बाहर हो जाता है, क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस, या डी की वैल्यू निकली, बोलो इस डी के दो घटक होंगे ये एल्फा कोण बनने की वजह से। तो क्या होगा, देखो जब ये एल्फा कोण बना तो यह क्या होगा, उसका क्षैतिज घटक, जिसके साथ कोण बनता है उसी क्या कहते हैं, क्षैतिज घटक, और उसको हम कहेंगे डी एच इक्वल टू डी कॉस अल्फा, और यह इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा वर्टिकल, जिसको कहते हैं डी बी डी साइन अल्फा। ऐसे ही इसको भी ले जाओगे तो देखो यहाँ पे अल्फा बना तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यही होगा, लेकिन वर्टिकल आपका ऊपर की तरफ होगा। तो दोनों की वैल्यू सेम और अपोजिट है, वैल्यू सेम है और डायरेक्शन दिशा विपरीत है, इसलिए दोनों आपस में क्या, क्यों घटाओगे तो जीरो ही तो आएगा भाई, सम करोगे जोड़ोगे तो दिशा विपरीत है तो वैल्यू, इसलिए उसको क्या करोगे, छोड़ देंगे। लेकिन क्षैतिज घटक हर बिंदु पर जुड़ता चला जाएगा, तो इसको जोड़ दोगे, डी एच इक्वल टू यही बचेगा डी कॉस एल्फा। तो डी की जगह क्या रखोगे, के क्यू डी एल 2 पाई आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कास एल्फा। अब ये कास एल्फा की वैल्यू हमको यहां से निकालना होगा, देखो ये कास एल्फा इस त्रिभुज से हम निकालेंगे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, आधार बटे कण, आधार कितना है एक्स, कण कितना है
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 1/2। अंडर रूट को क्या लिखते हैं, अंडर रूट अगर एक्स है तो क्या लिखोगे, बराबर एक्स पे 1/2 भी लिख सकते हैं। देखो बेस तो तैयार करना पड़ेगा, बेसिस ही तैयार कर लो। अगर लंबी उड़ान उड़नी है तो, लंबी छलांग लगानी है तो आपको बेस तैयार करना पड़ेगा, वरना बाकी आप Q1 Q2 R और V U सब देकर और F की वैल्यू निकाल के उसी में खुश होते रहो, उसी में मस्त रहो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो, एक स्टैंडर्ड लेवल की हमारी तैयारी हो जाए, तो आपको कुछ बेसिक चीजें तो तैयार करनी पड़ेगी। जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है तो घर में 6 7 8 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, भाई हैं, बहन है, उनसे भी आप सीख किसी से भी सीखा जा सकता है, ठीक है। उसमें सीखने में लाज और शर्म नहीं रखना, क्योंकि एक बार सिलेक्शन ले लोगे तो फिर फिट है, सब चीज भूल गया। नहीं सीखे या दिमाग में रखे, किसी काम का नहीं रहो, फिर बड़े होकर बकरी चराओगे, तब फिर उसमें तो भाई गलत है ना। इसीलिए थोड़ा सीख लो आप। तो ए 1/2 रखेंगे, 1/2 को जोड़ दोगे, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 3/2। 1 में 1/2 ऐड कर देंगे, पावर जब सेम होते हैं पावर ऐड होता है ना, a to the power m into a to the power n इक्वल टू a to the power m प्लस n, पढ़े होंगे। तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा था, हो गया k क्यूब s अपन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 into dl। अब इस dh स्मॉलेस्ट पार्टिकल का है, तो जब नेट निकालोगे क्या हो जाएगा, नेट k क्यूब समाकलन कर दोगे किसका, dl, क्योंकि ये तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है dl, चेंज क्या हो रहा है dl, तो dl का आप इंटीग्रेशन कर दो, जीरो से कितना लंबाई, जीरो शुरू करोगे फिर वहीं पे आ जाओगे, कितना हो जाएगा टोटल 2πr। तो dl का जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा l, जीरो से 2πr। तो पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, l की जगह पहले 2πr रखोगे, फिर माइनस नीचे वाला जो लोअर लिमिट है जीरो, तब जीरो तो जीरो हो गया, 2πr से 2πr मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, बच क्या गया k क्यूब अपन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। या इसको आप जैसे मैं हेडिंग लिख लो इसका, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित रिंग, बगल में लिख लो वलय, वलय के H पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें देखिए, अब देखो कैसे कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा एग्जामों में। इससे साफ हो रहा है, उससे साफ नहीं होता। ये हालैंड से आया है, प्रियंका गई थी हालैंड घूमने, तो वहीं से लाई। अच्छा वो मतलब सलोनी, दोनों गए थे सब साथ में, लक्ष्मी जी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या पढ़े हो, E इक्वल टू के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, किसके वजह से, रिंग की वजह से या वलय की वजह से। हिंदी में वलय कहोगे और इंग्लिश में रिंग कहोगे। अब यहाँ पे दो चीज होती है, जैसे यहाँ पे भी देखे हो कि ये आपका क्या है, ये रिंग हो गया, इस पे प्लस चार्ज था, क्या है प्लस चार्ज था, और यहां से हमने चलो एक्स डिस्टेंस पर, और मान लो यहां से भी हम क्या ले लिए एक्स डिस्टेंस पर, इस बिंदु P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो प्लस की वजह से डायरेक्शन किधर थी, बाहर की तरफ, यहाँ पे भी किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। लेकिन अगर इसी को क्या कर लो, माइनस रख दो, क्या कर दो, माइनस क्यों कर दो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पे भी, तो समझ पा रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे भी दोनों अपोजिट है, और यहाँ पे भी ले रहे हो तो भी दोनों अपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसमें फर्स्ट नोट में आप लिखेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं, अगर x इक्वल टू 0 कर दो, क्या कर दो, यानी सेंटर पे आ जाए, रिंग के केंद्र पर आ जाए, अक्सर पूछता है वहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रिंग के केंद्र पर आ जाए, तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो पूरा 0, पहला पॉइंट समझ में आया। हालांकि इसको गॉस थ्योरम में अभी चलोगे तो और बताएंगे कैसे वहां 0 होता है। दूसरा, अब इसकी दूरी आप बढ़ाते जाओगे धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती चली जाएगी, मान लो अनंत पे चले गए तो वैद्युत क्षेत्र वहां 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रभाव वहां पड़ेगा ही नहीं। तो सेकंड लिखिए, एक्स इक्वल टू क्या,
इनफाइनाइट, तो ई इक्वल टू 0। अब इससे दो चीज तुमको मिल रहा है, देखो x इक्वल टू 0 पे भी 0 हो रहा है और x इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी जा रहा है। इसका मतलब पहले 0 से बढ़ा होगा, बढ़ते बढ़ते कहीं गया होगा, फिर वहां से घटते घटते फिर 0 हो गया होगा। तो कहीं पे तो अधिकतम हो रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं पे अधिकतम हो रहा होगा। तो अधिकतम के लिए अब ये ध्यान रखना है। चलो इसको इरेज करता हूं। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालोगे? अधिकतम, इसको तो बना ही लोगे आप, बना लेना, आप इरेज कर देता हूं। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे याद करोगे, ये ध्यान रखिए। थोड़ा सा इधर उधर माइंड करोगे, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। देखो यह किसके साथ चेंज हो रहा है? ई के साथ, सॉरी ई जो चेंज हो रहा है किसके साथ? एक्स के साथ। ठीक है, एक्स 0 तो 0, इनफाइनाइट तो 0। तो एक्स की एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। तो अधिकतम वैल्यू निकालने के लिए जिसके साथ जो क्वांटिटी चेंज होती है उसी के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते हैं और उसकी वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। जैसे इसके पहले पढ़े थे डी एफ अपॉन डी एक्स या डी एफ अपॉन डी क्यू इक्वल टू 0 अधिकतम बल निकालने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? के क्यू एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 3/2 का। तो कैसे करोगे? हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है, एक को मान लेते हैं फर्स्ट और दूसरे को मान लेते हैं सेकेंड। तो सबसे पहले क्या करते हो? प्रथम पद इंटू सेकेंड पद का अवकलन। तो प्रथम पद कितना है बताओ? के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। याद है पहले दिन ही हम फॉर्मूला लिखाए थे। अगर गुणे के रूप में देखो यहाँ पे इंटू है, तो ये मान लो पहला पद और ये हो गया दूसरा पद, इंटू दूसरे पद का अवकलन किसके सापेक्ष? एक्स का। तो कितनी होगी? 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस प्लस करोगे तो अब इसका दूसरे पद का डिफरेंशिएशन करोगे। किसका? दूसरे पद का। तो के क्यू तो कांस्टेंट है, क्या बचा? 1 अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा, तो उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, ये लिख सकते हो ना। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे क्या लिखोगे? माइनस 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर माइनस 5/2। नहीं समझे? कैसे हुआ? इसमें से -1 करोगे, -3/2 में अरे इसका मल्टीप्लाई करोगे, पढ़े हो ना, डी अपान डी एक्स एक्स टू द पावर एन इक्वल टू, तो पहले पावर का मल्टीप्लाई करोगे एन और एन में से एक माइनस। तो ऐसे ही देखो ये पावर है, पावर का मल्टीप्लाई करोगे एन की तरह और इसमें से एक माइनस करोगे, तो -3/2 -1 करोगे तो एलसीएम हो गया 2। यहाँ क्या बचेगा? -3 - 2 यानी -5/2। ये तो कर ही लोगे ना, तो -5/2। लेकिन क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू आप एक साथ नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको मानते थे क्या? टी। क्या मानोगे? टी। क्या मानोगे? टी। तो जब टी मान लोगे तो आर स्क्वायर टी का किसके रिस्पेक्ट में करोगे? डी एक्स, एक्स के। तो आर का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, लेकिन एक्स स्क्वायर का 2x होगा। तो 2x होगा तो उसके साथ हम 2x का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिसको आप मानते हो उसका हम मल्टीप्लाई कर देते थे। आप क्या लिखोगे बताओ? माइनस, प्लस होता है लेकिन माइनस लिखोगे क्या? 3/2। -3/, पहले ध्यान दो, -3/2 के क्यू इंटू 2x अपान, अब इसको नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 5/2 इक्वल टू 0। देख लो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा, यही अवकलन होगा उसका। इसका अवकलन करोगे तो यही अवकलन होगा। 2 से 2 कहाँ प्लस एक्स है? तो यहाँ तो लिख तो दिए। अच्छा इंटू एक्स, हाँ लिखोगे इंटू एक्स। हाँ ठीक है, 2x इंटू प्रथम पद छोड़ रहे थे, इंटू एक्स हो गया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू देखो कि 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब एक चीज बताओ, ये क्या हो गया? इसमें से कचाओ तो आप कॉमन ले सकते हो क्या? के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया? 1 माइनस, यहाँ पे क्या बच गया बताओ? 3x स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लो बचा इक्वल टू 0। पावर 1 बचेगा क्योंकि 3/2 बाहर निकाल दोगे। देखो यहाँ पे -1 किए हो ना, 3/2 में तो 5/2 आया था,
तो जब इसको बाहर निकाल दोगे तो एक ही तो बचेगा। देखो इसका मल्टीप्लाई यही बचा ना, अब इसको इधर ले जाओगे तो जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा इधर ले जाओगे तो, भाई इसका मल्टीप्लाई इधर ले जाओगे तो सब जीरो हो जाएगा, तो केवल यही बचेगा 1 माइनस 3x² अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x² इक्वल टू जीरो, या इसकी वैल्यू क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस 2x² इक्वल टू जीरो, या आर स्क्वायर इक्वल टू 2x², या एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आर स्क्वायर बाई 2, या एक्स इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस आर अपॉन रूट 2। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। बोल बताओ, इसे यही छोटा सा दे देता है कि रिंग के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दूरी पर, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट 2, और इसी पे ग्राफ या तो कभी ये देता कभी ग्राफ बना देता है। ग्राफ समझो कैसे बनेगा, यहां पे ध्यान देना। ये हो गया आपका प्लस एक्स, और ये हो गया प्लस वाई, और ये हो गया, समझ पा रहे हो, जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो, तो यहां से कहां जा रहा है बताओ, ऐसे बढ़ रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम के बाद फिर ऐसे कहां जा रहा है, जीरो हो रहा है कि नहीं, तो ए अधिकतम हो रहा है, यहाँ पे अधिकतम कब हो रहा है प्लस आर अपॉन रूट 2। इसी तरीके से इधर भी तो आएगा, इधर भी लाओगे तो ये अधिकतम होगा, फिर यहाँ क्या क्या हो गया मिनिमम, तो यहाँ क्या मिल गया माइनस आर बाई रूट। तो बोलो एक ग्राफ इससे समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो इससे ग्राफ बनाना है, जो अभी तक जो बनाए हो उससे एक ग्राफ बना कि नहीं, एक ग्राफ बना, रिंग की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ ये बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, कई बार आया हुआ है, इसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देख लो। उड़ गए तोते, लिखो पहले तो फिर अब यहाँ पे आर बाई रूट 2 रखोगे क्या वैल्यू आएगा ये भी निकालना है। ये जितना भी ऐसा, इधर ध्यान दो, यह केवल एक पॉइंट आपका नहीं है, हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। हाँ, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि तुम किसी पर्टिकुलर एक बुक में पूरा नहीं पाओगे, अगर किसी में डेरिवेशन अगर दिया भी है तो केवल यहां डिराइव करके छोड़ दिया है, किसी में ए लिख दिया है, किसी में ए दिया है तो ग्राफ नहीं दिया है, किसी इंडिविजुअल एक किताब में नहीं पाओगे। सोच लो किस पॉइंट पर अधिकतम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर अपॉन रूट 2। तो अगर यह वैल्यू उसमें रखो किसमें, ई इक्वल टू के क्यू एक्स की जगह क्या रखू, आर अपॉन रूट 2, के क्यू एक्स पढ़े हो ना, एक्स क्या रखोगे आर अपॉन रूट 2, और यहाँ पे क्या लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर बाई रूट 2 का स्क्वायर, यानी सीधे लिख दें इसको आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर अपॉन 2 पर 3/2। तो अब इसकी वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू के क्यू आर बाई रूट 2 अपॉन 2r प्लस आर 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर 3r स्क्वायर अपॉन 2 पर 3/2, और इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 60 लास्ट टर्म में देखते हैं कौन ला देता है बताओ, के क्यू आर बाई रूट 2, इसको क्या लिख सकते हो बताओ 3√3 इंटू आर स्क्वायर, बोलो ए 3 पर 3/2 रखोगे, ऐसे समझो 3 पे क्या रखोगे 3/2, और आर पे भी क्या लिखोगे 3/2 लिख सकते हो ना, तो इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 पे 1/2, 3 इंटू बगल में लिख लेना, और ए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया आर क्यू, क्या बच गया आर क्यू, तो यहाँ पे क्या लिख दो आर क्यू अपान, ये 2 भी तो है देखो अपान 2 पे भी है, तो इसको भी क्या लिख सकते हो 2√2 लिख सकते हैं। बताओ एक कार से एक कार
कैसी, √2 से √2 कैंसिल, तो बचा क्या, के क्यू अपान ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाए, ऊपर जाएगा ना सबसे ऊपर, क्या हो गया 2 2 के क्यू अपान 3√3 r², यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। मैक्सिमम लोग यही वैल्यू रख के नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जो डेरिवेशन बताया हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर मान लो यह एक छोटा सा पार्ट ले लिए, क्या ले लिए, छोटा सा एक पार्ट ले लिए, ठीक है, इसका ए जो रेडियस है वो ले लो क्या, कैपिटल आर, इस पे चार्ज कितना है, यानी लेमडा कूलाम पर मीटर ले लो, कितना ले लो, लेमडा कूलाम पर मीटर, ठीक है। इसके वजह से इस सेंटर पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश इसमें सेम टू सेम वितरित है, एक छोटे से पार्ट का निकालोगे तो पूरा निकालोगे, वही मैं जो दिखाया वही है। तो हमें ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा है कि इसको देखने के बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो इसको सबसे पहले क्या करोगे, एक छोटे से पार्ट को तोड़ेंगे, जैसे ए मान लो जो रखा गया थीटा एंगल पर रखा गया, कितने पे, थीटा, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। तो क्या करोगे, इसको एक छोटे से पार्ट, एक छोटे से एल्फा पर जाकर क्या लोगे, डी अल्फा, ए डी अल्फा हो गया, कितना हो गया, डी अल्फा, कितने एंगल पे जाके, एल्फा, एल्फा पर जाकर डी अल्फा एक छोटा सा पार्ट लिए, नहीं समझे, इस पे पूरा चार्ज कितना है, क्यू, एक छोटा सा पार्ट लोगे तो कितना होगा, डी क्यू, क्योंकि इसका लेंथ कितना है, डीएल, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ, लेमडा इंटू डीएल, लेमडा इंटू डीएल, तो डीएल क्या है, इसका आर्क है, क्योंकि यहाँ एंगल क्या बन रहा है, डी अल्फा, तो डी अल्फा इक्वल टू क्या पढ़ोगे बताओ, आर्क, आर्क मतलब डीएल अपॉन रेडियस, तो डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आर इंटू डी अल्फा, इसका मतलब है कि डी क्यू की वैल्यू हम क्या लिख दें बताओ, लेमडा इंटू आर इंटू डी अल्फा, डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू आर इंटू डी अल्फा हो जाएगा ना। इस के वजह से, प्लस चार्ज की वजह से जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी बताओ, बाहर की तरफ होगा, ठीक है, किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो अब यहाँ पे अगर ये एल्फा है तो ये भी क्या होगा, एल्फा ही होगा। तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट पहले निकाल लो, डी इक्वल टू, बहुत समझ गए, बस जैसे अल्फा थीटा है जिसके दो घटक हो जाएंगे बस, तो डी इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, के डी क्यू, डी क्यू मतलब लेमडा आर डी अल्फा अपान अपन आर स्क्वायर, क्योंकि आर ए भी है तो आर ए भी होगा, क्योंकि इसको चाहो तो आप अलग से यहां बना सकते हो, यही है आपका, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, डी इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना है आर, यहाँ पे कितना है डी क्यू, समझ गया ना। तो अब एक के लेमडा आर डी एल्फा अपन आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या बच गया बताओ, के लेमडा डी एल्फा अपन आर, ये डी की वैल्यू निकली। इस डी के कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो, क्या होंगे, दो, दो होंगे, कौन कौन से बताओ, ईवी, ईवी वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ईवी इक्वल टू बताओ, इंटीग्रेशन कर दोगे किसका, डी ई साइन अल्फा, डी ई साइन, टोटल निकाल दिया ईवी का, तो डी ई साइन अल्फा का, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, डी इसका वैल्यू क्या होगी, डी ई कॉस अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, डी ई साइन अल्फा, बोलो ये समझ में आ रहा है ना, ये क्योंकि ये अल्फा इसके साथ इतनी हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां तक बताओ, यहां से शुरू करोगे तो जीरो, कहां से, जीरो से कहां तक आ रहे हो, थीटा तक, अरे जीरो से चले तो किस एंगल तक आए, थीटा तक, क्योंकि अल्फा के रूप में ले रहे हो ना, तो इसका अब इसकी वैल्यू यहां पर रख दो, ईवी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हम डी, डी की वैल्यू क्या लिखोगे, लेमडा के लेमडा
साइन अल्फा इंटू डी अल्फा अपॉन आर इंटीग्रेशन 0 से थीटा, 0 से थीटा। या इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो के लेमडा अपान आर बाहर हो जाएगा और यहाँ क्या बच गया बताओ, साइन अल्फा का माइनस कास अल्फा, साइन अल्फा का माइनस कास अल्फा। तो यहाँ लिख देता हूं माइनस कास अल्फा 0 से थीटा। या इसको क्या लिखोगे, के लेमडा अपान आर, और यहाँ क्या लिखोगे पहले यहाँ पर माइनस कास थीटा माइनस माइनस प्लस कास 0 अंश। ठीक है। या इसी का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये टोटल ई भी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, के लेमडा अपान आर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या निकला वर्टिकल का, ई भी इक्वल टू के लेमडा अपान आर 1 माइनस कॉस थीटा। नहीं समझा है, चलो पहले वर्टिकल निकाल देते हैं फिर वही बताते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बता देते हैं तब फिर। अब आप निकालोगे किसका, ई एच का, क्या निकालोगे, तो इसका भी इंटीग्रेशन करोगे किसका, डी ई कॉस अल्फा 0 से थीटा, ये भी जाओगे तो ई एच इक्वल टू बोलो क्या बच जाएगा, यहाँ पे के लेमडा अपान आर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे इंटू डी अल्फा छोड़ दिया ना, कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा 0 से थीटा। या ई एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, के लेमडा अपान आर, और यहाँ क्या लिखोगे साइन अल्फा 0 टू थीटा। या ई एच इक्वल टू क्या आ गया, केवल के लेमडा अपान आर साइन थीटा आएगा कि नहीं, क्या आएगा, केवल साइन थीटा आएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा का साइन थीटा माइनस साइन 0 1 से साइन 0 का मान 0, तो क्या बच गया, के लेमडा अपान आर साइन थीटा। ये दो निकला तुम्हारा। ठीक है, फाइनल इसका क्या निकालोगे, ई नेट, ई नेट तो क्या लिखोगे अंडर रूट ई स्क्वायर भी प्लस ई स्क्वायर एच। या ई नेट इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे लिख देता हूं, आप लिख देते हैं के लेमडा अपन आर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। या ई नेट इक्वल टू के लेमडा अपान आर। अब इसको सॉल्व करोगे आप 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, साइन थीटा बाई 2 ई नेट, साइन थीटा बाई 2 केवल आएगा, क्या आएगा साइन थीटा। हाँ, इसको आप सॉल्व करके लाएंगे और कल दिखाएंगे कैसे साइन थीटा बाई 2 इसकी वैल्यू हुई। थोड़ा मैथ भी वर्क करो इसमें, एक बार नोट कर लो, फिर मैं अच्छे से इसको बता रहा हूं, और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करोगे, कैसे करोगे। हाँ, अरे मान लो वो नेता है ना तुम लोग भी, कौन है नेता, ग्रुप के नेता। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, बात नहीं करो, अगर मान लो कि इसको हम ऐसे बना दें, यहाँ तक ला दें, कहाँ तक ला दें, इसको मान लो यहाँ तक बना दिया जाए, तो कुछ करना नहीं है, इसलिए मैं इसको बताया हूँ। ए बात नहीं करो, इसको देखो ना एक बार, इसको हम यहाँ तक ला दिए, तो 0 से कहाँ तक लाओगे, पाई बाई 2 90 तक, 0 से 90 तक, 0 से 90 तक ले जाओगे, तब क्या हो जाएगा बताओ, केवल के लेमडा अपन आर होगा, इसका क्या होगा के लेमडा अपन, यहाँ जहाँ थीटा है वहां पे 90 रख दोगे, तो क्या हो जाएगा 0, केवल के लेमडा अपन आर बचेगा। अच्छा, और इसमें क्या रख दोगे, केवल के लेमडा अपन आर बचेगा। बाकी जब सॉल्व करोगे तो √2 अपन रखोगे तो क्या बचेगा, यही तो आएगा, आ जाएगा ना। अच्छा, अगर मान लो कि इसको हमें ये पूरा बना दें, यह पूरा बना दिया जाए, देखो यह पूरा बना दिया जाए, तो इसी तरीके से अगर इधर भी अगर आप लेते हो तो इसकी भी डायरेक्शन क्या जाएगी, इधर जाएगी। तो फिगर बनाओ चाहे ना बनाओ, तो 0 से क्या लोगे पाई, 0 से पाई, तो जब 0 से पाई लोगे तो यह वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, क्योंकि कास 0 साइन 0 की वैल्यू 0, और कास साइन 180 की वैल्यू भी 0। ठीक है, अब कास में देखोगे तो कास में 0 की वैल्यू 1 और 180 की वैल्यू
माइनस, तो -1 और 1 क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यानी टोटल जो ई आएगा क्या आएगा बताओ 2k लेमडा अपान आर, 2k लेमडा अपान, अब के की जगह क्या रख दोगे बात नहीं करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर, ये 2 से 2 तो क्या बच गया बताओ E इक्वल टू 1, सीधे लिख देते हैं लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यही आपका इस पूरे का आंसर होगा। देखो इसका ऑप्शन भी दिया होगा इसमें, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन